नमस्कार, देश न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। बिहार की सियासत में इन दिनों परिवारवाद का मुद्दा काफी ज्यादा हावी होता दिखाई दे रहा है और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इस बार बयानबाजी पक्ष और विपक्ष के बीच नहीं बल्कि सत्ताधारी गठबंधन के घटक दलों के बीच ही जारी है। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम की। बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक फैसला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को लेकर सुनाया गया था, जिस पर दोनों यानी कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के अलग अलग विचार थे और तभी से यह मामला गहराता जा रहा है। ऐसे में बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। चारों सीटों पर सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इमामगंज विधानसभा उपचुनाव के लिए दीपा मांझी को अपना उम्मीदवार बनाया। दरअसल दीपा मांझी जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी की पत्नी है और ऐसे में जीतन राम मांझी के सिंबल देते हुए जो तस्वीर सामने आई, उसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। हम और लोजपा रामविलास के नेता एक दूसरे पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। दीपा मांझी को टिकट देते ही विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष में शामिल लोजपा रामविलास ने ही जीतन राम मांझी पर परिवारवाद का आरोप लगा दिया, जिसके बाद जीतन राम मांझी ने इस मामले में सफाई भी पेश की थी। तो वहीं अब जब चिराग पासवान से उन पर परिवारवाद का आरोप लगने पर पत्रकारों की ओर से सवाल किया गया, तब उनका क्या कुछ रिएक्शन था, क्या कुछ बयान था, आप खुद सुन लीजिए। परिवारवाद का आरोप लगाया जा रहा है आप लोगों के ऊपर, सरकार के ऊपर परिवारवाद के ऊपर जो है आरोप लगाया। हम लोगों के ऊपर कौन आरोप लगा रहा है? देखिए, परिवारवाद मांझी जी का जहाँ तक जिक्र है, उन्होंने कुछ नीतियों का समर्थन उन्होंने किया था। वो अपने परिवार के सदस्य को टिकट दें, कहाँ इसमें किसी को कोई आपत्ति है। उन्होंने तो दिया ही है उनके परिवार के ही सभी लोगों को, पर उन्होंने एक नीति का समर्थन किया था। माननीय न्यायालय ने जिस तरीके से आरक्षण के प्रावधानों में कुछ बदलाव को लेकर जिस तरीके से अपनी टिप्पणियाँ की थी, उसके बाद उन्होंने एक सोच का समर्थन किया था। उस सोच के आधार पर उन्होंने टिकट नहीं दिया। ये ऐतराज़ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हमारे सांसद जमुई, उन्होंने इसकी टिप्पणी की थी। अब राजद परिवारवाद का आरोप लगा रही है। क्या आरोप लगा रही है? ये राजद और मांझी जी के बीच की बात है। तो आपने चिराग पासवान का बयान सुना कि किस तरह से उन्होंने करारा जवाब दे दिया परिवारवाद को लेकर के। बता दें कि हम और लोजपा रामविलास दोनों ही एनडीए गठबंधन में हिस्सेदार हैं, लेकिन आए दिन कई मामलों में दोनों पार्टी एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर भी आमने सामने आ चुके हैं। वहीं बीते दिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के जीजाजी और जमुई के सांसद अरुण भारती ने भी बहू को टिकट देने पर ट्वीट कर मांझी पर निशाना साधा था, जिसके बाद जीतन राम मांझी ने भी ट्वीट कर अपनी सफाई पेश की थी। जीतन राम मांझी ने ट्वीट पर बताया था कि क्यों उन्होंने अपनी बहू को इमामगंज से टिकट दिया। जीतन राम मांझी ने लिखा था ट्विटर पर कि दीपा कुमारी को आप सिर्फ जीतन राम मांझी की बहू बताकर हमारे ऊपर परिवारवाद का आरोप नहीं लगा सकते। वैसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि दीपा से मैंने संतोष सुमन की शादी इसलिए कराई कि वह हमारे समाज की पहली लड़की रही जो सामाजिक ताना बाना के इतर हमारे गरीब बच्चों के बीच शिक्षा की अलख जगा रही थी। जीतन राम मांझी ने आगे लिखा कि मेरे मुख्यमंत्री बनने से पहले दीपा जिला परिषद की सदस्य निर्वाचित हो चुकी थी और संतोष कुमार सुमन के एमएलसी बनने या मंत्री बनने से पहले से दीपा कुमारी पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय थी।
जब भी विपक्ष ने किसी महिला को आगे करके हमारे एनडीए गठबंधन के नेताओं को घेरने की कोशिश की, दीपा ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। जीतन राम मांझी ने अपने ट्वीट में आगे ये भी लिखा कि ऐसी है समाज में अलख जगाने वाली दीपा। अब इसके बावजूद भी यदि कोई दीपा का नाम लेकर मेरे ऊपर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं तो यह उनकी विकृत मानसिकता को दर्शाता है। बता दें कि बीते दिन अरुण भारती, जो कि जमुई के सांसद हैं, उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि उपवर्गीकरण के समर्थक जीतन राम मांझी को उपवर्गीकरण सबसे पहले यहां लागू करना चाहिए था। ऐसे में अब बता दें कि चिराग पासवान का भी बयान सामने आया है, जिसके बाद अब देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरह की प्रतिक्रियाएं दोनों पार्टियों की ओर से सामने आती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जो सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।